And this is me Aliyar and you are watching A.A Academy. Dear friends, आज हम पढ़ेंगे वॉइसेस के बारे में यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे पास वर्ड वॉइस के हमारे पास दो मीनिंग है। एक हमारे पास इंग्लिश डिक्शनरी में इसका मतलब आता है, जिसके इंग्लिश डिक्शनरी में इसके मानी है साउंड, और जो हमारे पास इंग्लिश की ग्रामर की लैंग्वेज है उसमें उसका मानी है यानी जो सब्जेक्ट करता है, जो डूर ऑफ एन एक्शन होता है वो क्या करता है और उसके साथ होता क्या है, यानी वो एक्शन करता है और वो एक्शन रिसीव भी करता है। तो हमारे पास वॉइस की फिर मज़ीद दो अक़साम आते हैं और वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमारे पास जो एक्टिव वॉइस है, इट इज़ यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डज एन एक्शन, यानी ये तब इस्तेमाल होता है जब सब्जेक्ट एक हरकत, एक अमल करता है, वो एक अमल करता है। फिर हमारे पास आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमारे पास वो है जो एक्शन रिसीव करता है, यानी एक्टिव ने जो एक्शन की थी वो तो इसने की थी, लेकिन जो एक्शन करता है हम कहते हैं उसको एक्टिव वॉइस, और जो एक्शन रिसीव करता है हम उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। फिर हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई प्लेड क्रिकेट। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, ये हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी, यहाँ पे जो होगा ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा सब्जेक्ट की तरफ, और जो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। We have some rule for changing the simple sentence into passive one. So number first one is take subject into the place of the object. जो हमारे पास होता है सब्जेक्ट यानी डूर ऑफ एन एक्शन, हम उसको ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, और टेक ऑब्जेक्ट इनटू द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, और जो हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट उसको हम लाएंगे सब्जेक्ट की तरफ। फिर नंबर थर्ड हमारे पास है यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रखिए कि पैसिव टेंस में हम हमेशा जो है ना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हम उसको कहते हैं। नंबर फोर्थ रूल हमारे पास है बाय शुड बी यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस। जो हमारे पास बाय फ्रेज होगा, यानी ये बाय ये ज़रूर इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल ही वॉचेस टेलीविजन, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। जो हमारे पास सब्जेक्ट है टेलीविजन इज वॉच्ड बाय हिम। अब देखिए ज़रा, ही यहाँ पे हमारे पास है सब्जेक्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट टेलीविजन जो कि हमारे पास है एक्टिव सेंटेंस में, ये पैसिव में आ गया सब्जेक्ट की जगह पे। तो दो रूल तो हमारे पास हो गए अप्लाई। अभी हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉच हमारे पास है सेकंड फॉर्म, हमने इस यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि ही हमारे पास सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा हम एस ई एस और आई एस हम लगाते हैं, चूँकि ये सिंगुलर तो हमने इस वर्ब के साथ हमने लगाया है ऐसा। तो ये जो वॉचेस है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा वॉच्ड में, चूँकि ये फर्स्ट फॉर्म में दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी यूज्ड बिफोर द बाय phrase and by should be used before the object of the sentence. Now हम इसके बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन, हम उसको ऑब्जेक्ट में किस तरह करेंगे कन्वर्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे हमारे पास है सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब हम इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो आई का आएगा मी, यू का सेम ही रहेगा यू, वी का रहेगा अस, दे का रहेगा देम, ही का रहेगा हिम, शी का रहेगा हर, और इट का रहेगा इट। ये यू और इट का ये एज इट इज ही आएगा। आई का लगेगा मी, यू का लगेगा यू, मी का अस, वी का अस, दे का देम, और ही का हिम लगेगा, शी का हर लगेगा, और इट का इट लगेगा। अब ये आप लोगों को किस तरह पता होगा कि आया ये सेंटेंस पैसिव में चेंजेबल है या चेंजेबल नहीं है। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक शॉर्ट सा ट्रिक, और वो ट्रिक है पेटअप फार्मूला PATAP। जिस सेंटेंस के आखिर में भी प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, टाइम, एडवर्ब और प्लेस आ जाए वो सेंटेंस हमारे साथ पैसिव में चेंजेबल नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल
मैं बनाता हूँ प्लेस के साथ। ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल। अब ये स्कूल जो है ये हमारे पास लोकेट करता है प्लेस को। चूंकि स्कूल एक जगह का नाम है तो ये चेंजेबल नहीं होगा। इसके बाद एक और एग्जाम मैं करता हूँ एडजेक्टिव के साथ। अली लुक्स हैंडसम। चूंकि ये जो है हैंडसम, अली लुक्स हैंडसम, अभी ये तो हमारे पास है सब्जेक्ट यानी ही, ये हमारे पास है वर्ब, ठीक है। और इस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये सिंगुलर है और ये है एडजेक्टिव। अब हम इस तरह नहीं कह सकते कि हैंडसम इज लुक्ड बाय अली, ये ग्रामेटिकली ये टोटली रॉन्ग है क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में हमारे पास आया है एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव आता है तो वो सेंटेंस चेंजेबल नहीं होता। अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं और उसको मैं बारी बारी चेंज करता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारे पास एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर। हमारे पास जो है एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, और जो हमारे पास इसका पैसिव है वो है सब्जेक्ट प्लस एस प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। दे ईट लंच, ये हमारे पास हो गई पैसिव स्ट्रक्चर। और फिर इसका जो हमारे पास पैसिव सेंटेंस है लंच इज ईटन बाय देम, और फिर अगर हम इसको नेगेटिव में यूज़ करना चाहे तो हम करेंगे दे डू नॉट ईट लंच, ये हमारे पास हो गई एक्टिव। और हम अगर पैसिव को यूज़ करना चाहे नेगेटिव में तो फिर ये कुछ इस तरह से होगा लंच इज़ नॉट ईटन बाय देम, यानी जो हमारे पास टू बी वर्ब होंगे एज एम आर, इसके आगे हम सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल करना चाहें तो जो हमारे पास डू डज या एज एम आर होगा तो हम उसको सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और उस सेंटेंस के आखिर में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, यानी डू दे ईट लंच, इज लंच ईटन बाय देम, फिर हम सेंटेंस के आखिर में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसका हमारे पास स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास इसका पैसिव स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस है शी इज वॉचिंग मूवी। इसका जो हमारे पास पैसिव है मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हर। अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहे नेगेटिव में तो हम यहाँ पे लगाएंगे शी इज नॉट वॉचिंग मूवी। और अगर हम पैसिव को इस्तेमाल करना चाहे नेगेटिव में मूवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हर। और अगर हम इन दोनों को इस्तेमाल करना चाहे इंट्रोगेटिव में तो वो फिर कुछ इस तरह होगा, जो ये टू बी वर्ब होगा इज, ये आ जाएंगे सब्जेक्ट के इस साइड पे, यानी इज शी वॉचिंग अ मूवी, इज मूवी बीइंग वॉच्ड बाय हर, और आखिर में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो हमारे पास इसका एक्टिव स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज और हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और उसका जो हमारे पास पैसिव है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा आप याद रखें कि जो हमारे पास ये है जो हमारे पास है ये हैज, ये हमेशा लगता है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, यानी ही शी इट के साथ हमारे साथ लगता है हैज। और जो हमारे पास है हैव, ये आई यू वी दे के साथ लगता है जो होते हैं प्लूरल, आई यू वी एंड दे। अब हमारे पास इसका जो सिंपल सेंटेंस है ये है यू हैव रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर। अब हम सिंपल प्रेजेंट जो हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब हम अगर इसको पैसिव में चेंज करना चाहें तो वो कुछ इस तरह होगा लेटर हैज़ बिन रिटन बाय यू। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि हमारे पास यू और इट ये हमारे पास कभी भी चेंजेबल नहीं होंगी, ये एज इट इज आएंगे। जिस तरह ये सब्जेक्ट में होंगी उसी तरह ये ऑब्जेक्ट में भी होंगे। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहे नेगेटिव में तो हम ये जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे,
और यहाँ पर भी हम करेंगे। और अब अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें इंट्रोगेटिव में तो जो हमारे पास है ये हैव और हैज़, हम इसको लाएंगे सब्जेक्ट से, हम इसको पहले लगाएंगे। लाइक हैव यू रिटन अ लेटर और हैज़ रिटन बिन, हैज़ लेटर बिन रिटन बाय यू। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने लगाया है यू हैव रिटन अ लेटर और यहाँ पे मैंने लगाया कि लेटर हैज़ बिन रिटन बाय यू। यहाँ पे मैंने ये हैव इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो यू है ये हमारे पास इंडिकेट करता है प्लूरल की तरफ। ये जो यू है ये है प्लूरल, और मैंने आपको बताया कि ये जो यू हैव है ये लगता है आ यू वी दे के साथ। तो यहाँ पे आया है हैव, हमने यहाँ पे लगाया हुआ है यू, और फिर जब हमने पैसिव में इसको चेंज कर दिया तो यहाँ पे आया है लेटर। लेटर अगर यहाँ पे होता लेटर्स तो फिर मैं यहाँ पे लगाता हैव, क्योंकि यहाँ पे है लेटर यानी एक ही खत, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हैज़। लेटर हैज़ बिन रिटन बाय यू।